देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जरूरत की। तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। पार्वती पतये। मौत डरी थी उसको देखकर। यह खुद मौत का दावा था। धरती को नाज था उस पर ऐसा शेर शिवाजी का छावा था। क्या आप जानते हैं कि छावा का मतलब क्या होता है? छावा का मतलब होता है शेर का बच्चा, और शेर की नस्ल में कभी समझौता नहीं होता। यही कहानी है छावा की, संभाजी महाराज की, जो शेर की तरह लड़ने का साहस रखते थे। वही संभाजी महाराज जिनकी दहाड़ सुनकर दुश्मन भाग खड़े होते थे। वह छावा जिनकी तलवार की चमक देखकर ही दुश्मनों को रणभूमि छोड़नी पड़ती थी। वही संभाजी महाराज जो औरंगजेब के धोखे से पकड़ लिए गए, लेकिन फिर भी अपनी मिट्टी से गद्दारी नहीं की। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि औरंगजेब ने उन्हें तोड़ने की पूरी कोशिश की। उन्हें जबरदस्ती इस्लाम धर्म अपनाने पर मजबूर किया। उनकी यातनाओं की कोई सीमा नहीं थी। उनके नाखूनों को एक एक करके उखाड़ा गया, उनकी उंगलियां काट दी गईं, उनके शरीर के टुकड़े किए गए, उनकी आंखों में गरम लोहे की सलाखें डाल दी गईं, कटे हुए घावों पर नमक रगड़ा गया, शहर में घुमाकर अपमानित किया गया। लेकिन छावा फिर भी झुके नहीं। औरंगजेब ने संभाजी महाराज के शरीर को टुकड़ों में काट दिया, लेकिन उनकी हिम्मत और हौसले को तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सका। औरंगजेब ने जब उनसे कहा कि इस्लाम कबूल कर लो, जान बच जाएगी, तो शेर के बच्चे छावा ने जवाब दिया, औरंगजेब तुम मराठों में शामिल हो जाओ, तुम्हें अपना धर्म भी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही थे संभाजी महाराज। और इसीलिए वकील कौशल की फिल्म छावा सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि शौर्य, बलिदान और अजय पराक्रम की गाथा है। यह वह कहानी है जिससे हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा अब तक अनजान है। यह वह गाथा है जो हमें बताती है कि हमारे स्वराज के लिए हमारे वीरों ने कितनी बलिदान दिए हैं। इसे समझने के लिए आपको अपने स्कूल के दिनों में लौटना होगा। पहले 5वीं कक्षा में एक किताब हुआ करती थी, भारत की महान विभूतियां। इसमें हमारे वीरों की गाथाएं थीं। शिवाजी महाराज का भी एक अध्याय था। सिंहगढ़ किले को औरंगजेब से छुड़ाने की कहानी थी। इस अध्याय में बताया गया था कि मराठों ने वह किला जीत लिया, लेकिन जब शिवाजी महाराज ने अपनी मां जीजाबाई से पूछा कि किला जीतने वाले योद्धा का क्या हुआ, तो उन्होंने कहा, गढ़ आला पण सिंह गेला, यानी किला तो आ गया लेकिन शेर चला गया। यह शेर कोई और नहीं बल्कि किलेदार तानाजी मालुसरे थे। हमारे देश के बहुत से लोगों को इनके बारे में तब तक पता नहीं था जब तक अजय देवगन ने तानाजी फिल्म नहीं बनाई। अब सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसने औरंगजेब को हराया, सिंहगढ़ किले पर कब्जा किया, उसके बारे में ही देश के लोगों को जानकारी नहीं थी। और तानाजी ही अकेले नहीं हैं, ऐसे और भी कई योद्धा थे, जैसे पेशवा बाजीराव बल्लाल। बहुत कम लोगों को मालूम है कि उन्होंने अपने 40 साल के जीवन में 42 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध नहीं हारा। सोचिए, बाजीराव जो अपराजेय योद्धा थे, ऐसे योद्धा जिन्होंने मुगलों की रातों की नींद उड़ा दी थी। कहा जाता है कि मुगलों को बाजीराव सपनों में आते थे। सिर्फ 20 साल की उम्र में बाजीराव ने दिल्ली को 3 दिनों तक अपने नियंत्रण में रखा। मुगल बादशाह लाल किले से बाहर आने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाया। लेकिन दुख की बात यह है कि बाजीराव को इस देश में तब पहचान मिली जब रणवीर सिंह की फिल्म बाजीराव मस्तानी आई। ऐसे ही कई वीर योद्धा हुए जिन्हें या तो इतिहास में जगह ही नहीं मिली, या फिर जगह मिली तो उनका प्रचार प्रसार नहीं हुआ, पढ़ाया नहीं गया। इसी वजह से आज हम उनकी वीरता से अनजान हैं। इन्हीं महान योद्धाओं में से एक थे मर्द मराठा, संभाजी राजे। क्या आप जानते हैं, संभाजी राजे कोई और नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो स्वराज्य का सपना देखा था, उसे पूरा करने की जिम्मेदारी उनके बाद संभाजी महाराज ने उठाई। चूंकि शेर के बच्चे को छावा कहा जाता है और शिवाजी महाराज को शेर कहा जाता था, इसलिए संभाजी को भी छावा कहा गया। इसी छावा पर एक किताब लिखी गई और फिर एक फिल्म बनाई गई जिसका नाम है छावा। इस फिल्म के जरिए लोगों को यह बताया गया
कि संभाजी महाराज कितने महान योद्धा थे। इतिहासकारों का मानना है कि पिछले कई दशकों में छत्रपति संभाजी महाराज को योजनाबद्ध तरीके से भुला दिया गया, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वे एक महान योद्धा थे। संभाजी महाराज की वीरता को खुद औरंगजेब ने स्वीकार किया था। हालांकि मुगल इतिहास में उनका जिक्र जरूर मिलता है, लेकिन हमारे पाठ्य पुस्तकों में उन्हें लगभग गायब ही कर दिया गया। यही वजह है कि जब यह फिल्म आई तो लोगों के मन में सवाल उठा कि जिस वीर ने इतनी यातनाएं सही, जिसने दुखों की पराकाष्ठा को सह लिया, जिसने देश के साथ गद्दारी नहीं की, उसे स्कूलों में पढ़ाया क्यों नहीं जाता। आज भी कई लोग इतिहास पर सवाल उठा रहे हैं। समय समय पर यह आरोप लगता रहा है कि कुछ लोगों ने भारत के इतिहास को अपने हिसाब से लिखा और राष्ट्रवादी नायकों को जानबूझकर भुला दिया गया। औरंगजेब की क्रूरता को छिपा दिया गया, लेकिन संभाजी महाराज जैसे योद्धाओं का जिक्र तक नहीं किया गया। जबकि दूसरी ओर अकबर को महान बना दिया गया, टीपू सुल्तान को वीर योद्धा कहा गया, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी, पेशवा बाजीराव और संभाजी महाराज जैसे योद्धाओं को इतिहास में कम या फिर ना के बराबर जगह दी गई। छावा फिल्म के जरिए ही सही, लेकिन मराठों के शौर्य और वीरता की गूंज एक बार फिर सुनाई पड़ रही है। यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इतिहास की जलती हुई ज्वाला है, जो हर राष्ट्र प्रेमी के हृदय में वीरता की आग भर देती है। फिल्म के एक दृश्य में विक्की कौशल कहते हैं, मराठे अपनी रक्षा के बारे में कब से सोचने लगे। मराठों ने जब भी अपनी जान दी है, वह स्वराज की रक्षा के लिए दी है। शिवाजी महाराज के लिए दी है। जो सिर सिर्फ मातृभूमि के आगे झुकता है, वह दुश्मन के आगे झुक नहीं सकता। हम मराठा हैं। स्वराज का यह सिंहासन हजारों मराठों के त्याग और बलिदान से बना है। स्वराज सिर्फ एक व्यक्ति की इच्छा नहीं, बल्कि अनेक लोगों को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की योजना है। संभाजी महाराज वह योद्धा जिन्होंने स्वराज के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। वह मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति और छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी थे। संभाजी महाराज अपनी वीरता और विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन महज 13 साल की उम्र में उन्हें 13 भाषाएं आती थीं। अपने कम समय के शासन में उन्होंने 120 युद्ध लड़े, और खास बात यह थी कि 120 के 120 युद्ध उन्होंने जीते। जबकि मुगलों की सेना संख्या में कहीं बड़ी थी, लेकिन संभाजी महाराज के कुशल नेतृत्व और गुरिल्ला युद्ध की निपुणता ने मराठों के भगवे ध्वज को हमेशा ऊंचा रखा। इतिहास कहता है कि संभाजी महाराज के पराक्रम से औरंगजेब इतना परेशान था कि उसने कसम खाई थी, जब तक संभाजी राजे पकड़े नहीं जाते तब तक वह अपने सिर पर मुकुट नहीं पहनेगा। यह बात शिवाजी सावंत की किताब और विक्की कौशल की फिल्म में भी दिखाई गई है। संभाजी महाराज सिर्फ वीर ही नहीं, बल्कि विद्वान भी थे। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन 14 साल की उम्र में उन्होंने संस्कृत में कई ग्रंथ लिखे, जिनमें बुद्ध भूषण, नखी का भेद और 7 शासक प्रमुख थे। जिस तरह से उनकी पकड़ कलम पर थी, वैसे ही पकड़ उनकी तलवार पर थी। अगर संभाजी महाराज की तलवार उठ जाती तो दुश्मनों की सेना का अंत निश्चित था। महज 16 साल की उम्र में संभाजी महाराज ने रामनगर में अपना पहला युद्ध लड़ा और जीत भी लिया। 1675 से 1676 के दौरान उन्होंने गोवा और कर्नाटक में कई युद्ध लड़े और सफलतापूर्वक जीते। संभाजी महाराज के युद्धों में बुरहानपुर का आक्रमण सबसे अधिक प्रसिद्ध रहा, क्योंकि छत्रपति बनने के बाद यह उनका पहला बड़ा युद्ध था। संभाजी महाराज के साथ कुछ मुट्ठी भर मराठा सैनिक थे, जबकि सामने औरंगजेब की 2 लाख की विशाल सेना थी। लेकिन मराठा सैनिकों ने मुगल सेना पर विजय प्राप्त की। मराठों ने खानदेश में औरंगजेब की राजधानी को पूरी तरह लूट लिया। खानदेश और बुरहानपुर में मुगलों को हराने के बाद संभाजी महाराज ने मैसूर पर आक्रमण किया। 1681 में
संभाजी महाराज ने बड़ियार राजवंश के दक्षिणी मैसूर पर आक्रमण किया। उस समय बड़ियार वंश के राजा बड़ियार चिक्का देव राय थे, जिन्हें संभाजी महाराज ने हरा दिया। संभाजी महाराज की रणनीति बहुत ही प्रभावशाली थी। उस समय पुर्तगाली लोग मुगलों को व्यापार में सहायता देते थे, इसलिए वे मुगलों को अपने क्षेत्र से गुजरने की अनुमति देते थे। संभाजी महाराज का मानना था कि यदि मुगलों को कमजोर करना है तो सबसे पहले पुर्तगालियों का साथ खत्म करना होगा। इसीलिए संभाजी महाराज ने पुर्तगालियों पर हमला किया, उनके किले ध्वस्त कर दिए, खजाने और हथियारों पर कब्जा कर लिया। अब सवाल उठता है, जब संभाजी इतने वीर और बुद्धिमान थे तो वे औरंगजेब के हाथों मारे कैसे गए? कैसे उन्होंने वीर गति प्राप्त की? इसकी कहानी भी बेहद रोचक और प्रेरणादायक है। संभाजी महाराज ने मुगलों को भारत से पूरी तरह बाहर निकालने के लिए एक योजना बनाई थी। इसके लिए उन्होंने संगमेश्वर में एक गुप्त बैठक बुलाई। इस बैठक में संभाजी महाराज के बहनोई गणोजी शिर्के भी शामिल थे। गणोजी शिर्के संभाजी महाराज से नाराज थे, क्योंकि संभाजी महाराज ने उन्हें वतनदार और जहांगीरी देने से इनकार कर दिया था। इसीलिए गणोजी शिर्के ने विश्वासघात किया और मुगल सरदार मुकर्रम खान को जानकारी दे दी कि संभाजी महाराज संगमेश्वर में मौजूद हैं। संभाजी महाराज को इस विश्वासघात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उन्होंने अपनी आधी से ज्यादा सेना रायगढ़ भेज दी और स्वयं संगमेश्वर से निकलने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी 10,000 मुगल सैनिकों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। धोखे से पकड़कर उन्हें बंदी बना लिया गया। इसके बाद औरंगजेब ने उन्हें अपने बंदी गृह में भेज दिया और हर प्रकार की यातनाएं दी। उनके नाखून उखाड़े गए, उंगलियां काटी गईं, आंखों में गर्म लोहे की सलाखें डाल दी गईं। उनके शरीर पर नमक रगड़ा गया और उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन संभाजी महाराज ने गद्दारी नहीं की। उन्होंने अपना धर्म, अपना स्वाभिमान और अपनी मिट्टी को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। विक्की कौशल की फिल्म में एक संवाद आता है, अगर तुम मराठा बन जाओ तो तुम्हारी जान भी बच जाएगी और तुम्हें अपना धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा। लेकिन संभाजी महाराज ने स्पष्ट कह दिया कि स्वराज ही उनका जीवन है। स्वराज केवल किसी एक धर्म का नहीं, बल्कि भारत के हर व्यक्ति का सपना है। बड़ा अजीब लगता है कि हमें ऐसे महान योद्धाओं के बारे में तब क्यों पता चलता है जब कोई फिल्म बनती है या कोई विवाद होता है। हमारी पीढ़ी को ऐसे वीरों की कहानियां क्यों नहीं सिखाई गई? हैरानी की बात है कि आज की युवा पीढ़ी को पता ही नहीं कि स्वराज के लिए लड़ने वाले वीरों में संभाजी महाराज भी थे। उन्होंने स्वराज की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। औरंगजेब की क्रूरता भी उन्हें डरा नहीं सकी। अंतिम समय में भी संभाजी महाराज की आंखों में डर का नामो निशान तक नहीं था। ऐसे ही योद्धा तो भारत को भारत बनाते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि भारत की भूमि सिर्फ शास्त्रों की नहीं, बल्कि शस्त्रों की भी भूमि है, जहां वीर योद्धाओं की तलवार उठते ही दुश्मनों की सेना थर थर कांपने लगती थी। छावा सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा है। अगर आपने छावा की कहानी नहीं जानी तो कोई बात नहीं। हम सब भी उसी दुर्भाग्यपूर्ण दौर में बड़े हुए जब यह इतिहास हमें नहीं पढ़ाया गया। लेकिन अब जब यह कहानी सामने आई है तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। हमने अपना काम किया, अब आपकी बारी है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत।